नमस्कार। हेडिंगले टेस्ट के दूसरे दिन के खेल की इस गहरी पड़ताल में आप सबका स्वागत है। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, स्कोर कार्ड्स हैं और कुछ खास क्लिप्स भी। आज देखेंगे कि दिन भर क्या क्या हुआ। दिन तो बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा था। बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा दिन जहां खेल का पलड़ा लगातार इधर से उधर होता रहा। भारत ने अपनी पारी खत्म की, फिर इंग्लैंड ने खेलना शुरू किया। काफी उतार चढ़ाव थे। शुरुआत तो जबरदस्त थी भारत के लिए। 3-3 शतक। शुभमन गिल ने अपने करियर का बेस्ट स्कोर बनाया, 147 रन। 147 कमाल की पारी। और यशस्वी जायसवाल ने भी 101 रन। और ऋषभ पंत वो तो अपने ही रंग में थे, 134 रन। और वो उनका खास पैडल स्वीप वाला छक्का, उसके बाद वो कलाबाजी, याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। वो तो पंत का स्टाइल है। तो ये 3 शतक तो बेहतरीन थे। भारत बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया था। एक वक्त पर स्कोर क्या था? 430 पर 3। 430 पर 3। लग रहा था कि स्कोर बहुत बड़ा बनेगा, शायद 550 पार। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। पिच पर पूरी तरह भारत का दबदबा था उस समय। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी बदली। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने वापसी कर ली। ये थोड़ा चौंकाने वाला था। जॉश टंग और कप्तान बेन स्टोक्स दोनों ने 4-4 विकेट लिए। 4-4 विकेट। ये उम्मीद नहीं थी जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी। सही बात है। लग रहा था कि गेंदबाज कुछ कर ही नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ स्टोक्स की कप्तानी दिखी और टंग ने अच्छी गेंदबाजी की। शायद उन्होंने कुछ रणनीति बदली, थोड़ी शॉर्ट पिच गेंदें ज्यादा डाली और नतीजा, भारत के आखिरी 7 विकेट सिर्फ 41 रन पर गिर गए। सिर्फ 41 रन पर 7 विकेट? मतलब 413 से सीधा 471 पर ऑल आउट। ये तो इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी एक तरह से राहत की बात हुई होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत। 500 से ज्यादा का स्कोर दिमाग पर अलग ही दबाव डालता है। 471 पर रोकना उनके लिए अच्छा था। ठीक है, तो भारत की पारी 471 पर खत्म। अब इंग्लैंड की बारी। दबाव तो उन पर भी था, इतना बड़ा स्कोर जो था सामने। और वो दबाव दिखा भी शुरू में। जसप्रीत बुमराह आते ही उन्होंने कहर बरपा दिया। क्या स्पेल था वो। बुमराह ने कमाल कर दिया। जल्दी जल्दी इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को वापस भेज दिया। 3 अहम विकेट लिए उन्होंने। उसमें बेन डकेट भी थे जो 62 रन बनाकर अच्छे दिख रहे थे। बिल्कुल, डकेट खतरनाक लग रहे थे। बुमराह की गेंदबाजी बहुत सटीक थी, असरदार थी। अच्छा, और वो हैरी ब्रूक वाला किस्सा, बुमराह ने तो लगभग काम तमाम ही कर दिया था उनका। वो तो बड़ा नाटकीय मोड़ था। बुमराह की गेंद, स्टंप सोड़े, सब जश्न मना रहे थे और फिर पता चला कि वो नो बॉल थी। नो बॉल। ब्रूक को 0 पर जीवन दान मिल गया। ये तो मैच में बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इस झटके के बाद इंग्लैंड ने अच्छी वापसी की दिन के आखिर तक, और इसका पूरा श्रेय ऑली पोप को जाता है। ऑली पोप जबरदस्त पारी खेली उन्होंने। नाबाद शतक, 100 रन। बिल्कुल सही कहा। न सिर्फ उन्होंने वो डकेट के साथ शतकीय साझेदारी 122 रन की, बल्कि बाद में भी टिके रहे। बुमराह के उस शुरुआती स्पेल को झेलने के बाद पारी को संभालना ये बहुत बड़ी बात थी। उनकी ये पारी सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि वो दबाव हटाने वाली पारी थी। तो दिन का खेल जब खत्म हुआ, इंग्लैंड का स्कोर 209 पर 3, अभी भी भारत से 262 रन पीछे है। लेकिन पोप क्रीज पर है। तो अगर हम आज के दिन को देखें, पहले भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा, फिर इंग्लिश गेंदबाजों की वापसी, फिर बुमराह का जलवा और आखिर में पोप का शतक। बिल्कुल सही कहा। यही तो टेस्ट क्रिकेट है। कैसे पासा पलटता है। दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला। मैच अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। पोप और ब्रूक क्रीज पर हैं। तो अब सबकी नजरें तीसरे दिन पर है। पोप 100 पर, ब्रूक 0 पर। इंग्लैंड यहां से क्या सोचेगा? उनकी रणनीति क्या होगी? देखिए, इंग्लैंड की पहली कोशिश तो यही होगी कि यह साझेदारी लंबी चले। भारत के स्कोर के जितना पास हो सके उतना पहुंचे। पिच अभी भी बल्लेबाजी के लिए बुरी नहीं लग रही। और भारत क्या चाहेगा? भारत चाहेगा कि बुमराह सुबह की जो नमी होती है या जो भी मदद मिले उसका फायदा उठाएं, जल्दी विकेट निकालें और इंग्लैंड पर फिर से दबाव बना दें। और मौसम भी देखना होगा वो क्या भूमिका निभाता है। मतलब तीसरा दिन, खासकर पहला सेशन, बहुत अहम होने वाला है। ये बताएगा कि मैच किधर जा रहा है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या इंग्लैंड थोड़ा तेजी से खेलेगा पोप और ब्रूक के साथ, या सावधानी से आगे बढ़ेंगे। और भारत की तरफ से क्या कोई नई रणनीति होगी, गेंदबाजी में बदलाव? इन्हीं सब सवालों के जवाब तीसरे दिन के खेल की और शायद मैच के नतीजे की भी रूपरेखा तय करेंगे।